गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आपका अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीएसआई प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए थे उसका एक पूरा सेट करेंगे। जो 40 क्वेश्चन आए थे हिंदी का, वो उसका पूरा सेट हम इस वीडियो अगर आप प्रीवियस ईयर हिंदी का जो पूरा सेट है, जो 40 क्वेश्चन आए, आज उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वाचिंग करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या हिंदी वह किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती हो, तो उनके पास यह ज़रूर से ज़रूर शेयर करें जिससे वह इसका लाभ ले सकें और आगे उनको जो असुविधाएं हो सकती है वह ना हो। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है आपका दंड, बी है मोक्ष, सी है संन्यास या डी है क्षत्रिय। तो क्या ऑप्शन होगा इसमें? क्या ऑप्शन सही होगा? पहला गृहस्थ आता है, मनुष्य जब होता है तो पहला ब्रह्मचर्य आता है, फिर गृहस्थ आता है यानी फिर गृहस्थ में प्रवेश करता है, फिर वानप्रस्थ आता है, फिर क्या करता है? वह संन्यास लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, संन्यास। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा गद्यांश है, 2 से 4 तक है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उससे संबंधित आगे जो भी क्वेश्चंस आपको इससे बनेंगे, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसका उत्तर जो है आपको सही देना होगा। इसका जो गद्यांश है वह गद्यांश क्या है? अक्सर दूरदर्शन पर पारिवारिक नियोजन के कार्यक्रम और विज्ञापनों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि ये विज्ञापन बच्चों पर बुरा असर डालते हैं, बच्चों को समय से पहले प्रौढ़ बना रहे हैं। क्या सचमुच इस तरह के विज्ञापन समाज के लिए अहितकर हैं? ये क्वेश्चन कर रहा है। यह तथ्य सभी एक स्वर में स्वीकारते हैं कि आज बढ़ती आबादी सबसे बड़ा संकट है, परंतु बढ़ती आबादी पर रोक के लिए कौन से कारगर उपाय किए जाएं, यह चिंतन का एक बिंदु रहा है। निश्चय ही जनसंख्या पर नियंत्रण में संचार माध्यमों द्वारा ज्ञापित संदेश जनमानस में व्यापक असर डालते हैं। यह एक आपका पैराग्राफ है और इससे 2 से 4 यानी 3 क्वेश्चन आपको इस संबंध में, दूसरा, तीसरा और चौथा है, 3 क्वेश्चन एक पैराग्राफ से पूछे गए थे, वो आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो आगे आपको उस जो भी क्वेश्चंस हैं उस पर टिक करना और आगे बढ़ जाना है। अगला इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस है, यानी ये दूरदर्शन के बारे में, परिवार नियोजन के बारे में कई चर्चाएं पिछली जो सरकारें हैं उन्होंने किया था, उसी संबंध में ये पैराग्राफ है। आगे क्वेश्चंस क्या है? पहला क्या है? संदेश जनमानस के व्यापक असर डालते हैं, ये तो आपका उसका था। इसमें पहला क्वेश्चन है, आज सबसे बड़ा संकट क्या है? पहला मनोरंजन, रोजगार, गरीबी या डी जनसंख्या। इसमें आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपको टिक भी है इसमें, तो इसका ऑप्शन जो होगा डी, यानी आज सबसे बड़ा संकट क्या है? आज सबसे बड़ा संकट क्या है? जनसंख्या। जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बनाना चाहिए, यानी जनसंख्या जो है आज सबसे बड़ा संकट है। अगला क्वेश्चन है, प्रौढ़ का अर्थ बताइए। प्रौढ़ का अर्थ क्या होता है? प्रौढ़ मीन्स मतलब प्रौढ़ क्या मतलब होता है? प्रौढ़, वयस्क। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रौढ़ का जो अर्थ होता है वह होता है वयस्क, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है? अब इसमें देखना है कि 3 तो उपाय से संबंधित है, एक जो चौथा है वह उपाय से संबंधित नहीं है, वह क्या होगा? जैसे पहला दिया है ए ऑप्शन तरकीब, बी ऑप्शन साधन, सी विलक्षण या डी युक्ति। पहला क्या है? तो तरकीब, साधन और युक्ति एक जैसे हैं, जो कि सी ऑप्शन सही होगा इसका। विलक्षण उपाय से संबंधित नहीं है। अगला है, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 मीटर यानी ये निश्चित संख्या है।
1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, यानी 1 किलो, ये भी निश्चित है। सैकड़ों लोग मारे गए, क्या ये निश्चित है? नहीं निश्चित है। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा हमारा, सैकड़ों लोग मारे गए। चाय में 50 ग्राम चीनी डालो, ये भी निश्चित है कि चाय में कितने ग्राम चीनी डालो, 50 ग्राम ही चीनी डालो, तो ये भी निश्चित है। बट सी जो है सैकड़ों लोग मारे गए, ये आपका निश्चित नहीं। अगला छठा क्वेश्चन है आपका, पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर क्या है? नदी का नाम है, मूसक है, ट्रेन का नाम है, या सरोवर है? तो जो पुष्कर है, क्या नदी को हम कहते हैं पुष्कर? नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है मूसक, मूसक को कहते हैं? नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ट्रेन का भी नाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा। पुष्कर सरोवर का ही पर्यायवाची है। जो पुष्कर है वह सरोवर का ही पर्यायवाची है। जैसे सरोवर में क्या होता है, झरना होता है, सतदल होता है, ताड़दल होता है, ये आपके सरोवर के पर्यायवाची हैं। अगला है 7वां क्वेश्चन, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? पहला है मैंने आम ले लिए हैं, बी मैंने आम लिए हैं, ये तो होगा नहीं, बी ऑप्शन गलत है। सी हमने आम ले लिए हैं, या डी हमने आम ले लिया है। इसमें कौन सा सही होगा आपका? इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, मैंने आम ले लिए हैं। मैंने क्या है, मैंने आम जो है वह ले लिए हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो यूपीएसआई या जो जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती हो, उसमें अगर हिंदी पूछी जा रही है तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो ये क्लास उनके लिए बेनिफिट यानी लाभदायक हो सके। अगला है जटिल का अर्थ बताइए। पहला है व्यर्थ, बी पेचीदा, सी असंभव, या डी गंदा। तो इसका जो अर्थ होगा वह होगा पेचीदा। पेचीदा मतलब जटिल, जटिल काम। लोग नहीं कहते हैं कि जटिल काम क्या है, बहुत पेचीदा काम है, बहुत पेचीदा। पेचीदा का मतलब ही होता है जटिल। पेचीदा मतलब बहुत कठिन, दुष्कर, यानी बहुत जटिल काम है, उसी का अर्थ ही है पेचीदा, जटिल का। अगला है 9वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। पहला है मैंने आपसे प्रणाम किया, बी है मैं आपको प्रणाम, यहाँ तो प्रणाम की स्पेलिंग गलत है, सी है मैंने आपको प्रणाम किया था, या ऑप्शन नंबर डी है मैं आपको प्रणाम किया था। इसमें क्या सही होगा? इसमें जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, मैंने आपको प्रणाम किया था। मैंने आपको प्रणाम किया था, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही होगा। अगला है गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। गाढ़ा का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है पतला, बी है सुख, सी है गड्ढा, ऑप्शन नंबर डी है ढीठ। तो गाढ़ा का क्या होता है? पतला। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गाढ़ा का होता है पतला। अगला है जिंदगी नामा के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है कृष्णा सोबती, बी है केदारनाथ सिंह, सी है कैफी आजमी, या डी है कालिदास। जिंदगी नामा इनको 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है और इनका हाल ही में इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा के लेखक कृष्णा सोबती हैं। अगला है यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु, ऑप्शन इसमें रिक्त स्थान है, क्या भरना होगा? तो क्या किया था? सेतु निर्माण के पूर्व, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, श्री राम ने सेतु निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना किया था, यानी शिवलिंग स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला है मिलजुल मन किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलजुल मन जो है वो नासिरा शर्मा, चित्रा मुदगल, ममता कालिया, या डी मृदुला गर्ग, किसकी रचना है? तो मिलजुल जो मन है वो मृदुला गर्ग की रचना है। अगला है विकल्पों में से स्त्रीलिंग का चयन करें। कौन सा स्त्रीलिंग है? जैसे राजन, इसका ऑप्शन आपको दिखाई भी दे रहा है स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अग्रजा, यानी अग्रजा। जैसे सम्राट का होता है समाग्र्या, तो इसलिए इसी तरह से है अग्रजा। अग्र का क्या होता है? अग्रजा। जा हम लगा दें, आ की मात्रा लगा दें, तो कुछ ऐसे
वाक्य होते हैं जिसमें हम अंत में अकारांत लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा स्त्रीलिंग में चेंज हो जाता है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। मोरों के पंख सुंदर होता है, ये तो देखने में ही गलत लग रहा है। बी ऑप्शन, मोरों के पंख सुंदर होते हैं, ये शायद सही हो सकता है। सी ऑप्शन, मोरों का पंख सुंदर होता है, ये भी गलत है। डी ऑप्शन, मोरों के पंख सुंदर होते हैं, ये भी गलत है। यानी है, मोरों यानी ये बहुवचन है तो इसमें क्या होगा, है आएगा, तो उसमें बिंदी है पे बिंदी आएगा, न कि है केवल है आएगा। तो मोरों के पंख सुंदर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मोरों के पंख सुंदर होते हैं। अगला है, ब्रह्मा डैश महेश ये तीनों डैश जगत का संचालन करती हैं, क्या होती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तियां जगत का संचालन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विष्णु शक्तियां। अगला है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। पहला है, ललित को 2 बेटियां हैं, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे होगा ललित की 2 बेटियां हैं। बी है, कर्म ही जीवन की कसौटी है, कसौटी होता है न कि कसौटी होता है, ये भी गलत है। सी है, डर के मारे चोर दौड़ गया, ये भी गलत है, डर के मारे चोर भाग गया, ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका सही करेक्ट आंसर, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। अगला है, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है, यह आपको इसमें ऑप्शन नंबर ए वाचक, बी उपमेय, सी साधारण धर्म या डी उपमान। तो यह जो पीपर पात है यानी इसकी तुलना की जा रही है, किससे तुलना की जा रही है, मन से, जिससे तुलना की जा रही है वह उपमेय होता है और जिसकी तुलना की जाए वह उपमान है। मन क्या है, जिससे तुलना की जाए वो उपमान है, जिसकी तुलना की जाए वह, मन की तुलना पीपर के पत्ते से की जा रही है, तो यानी मल जो है उसकी तुलना पीपर पात से की जा रही है, यानी यह पीपर पात क्या है, उपमान है। अगर पूछ लिया जाए इसमें मन क्या है तो हम बताएंगे जो मन है वह उपमेय है, मन क्या है, उपमेय है। अगला है, सियार का गुण स्वभाव क्या होता है, सियार का गुण, ऑप्शन नंबर ए सुस्त मूर्ख, सियार का गुण स्वभाव स्वस्थ और मूर्ख है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। सी है, सियार सफ़ेद और चालाक, ये भी नहीं होगा। तो सियार क्या होता है, सियार का गुण स्वभाव जो होता है वह धूर्तता और चालाकी होती है, धूर्तता और चालाकी है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही होगा। अगला है, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंचित में क्या होता है, हम लोग नहीं कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि किंचित, मुझे कुछ किंचित दे दो, किंचित ही वो आया होगा, यानी कुछ। किंचित का मतलब क्या होता है, किंचित मतलब होता है कुछ, यानी बहुत कुछ, किंचित का मतलब होता है कुछ, किंचित को ही हम तद्भव में कुछ कहते हैं। अगला है, झूठा सच के लेखक कौन है। पहला है ऑप्शन नंबर ए यशपाल, बी कबीर, सी विष्णु प्रभाकर, डी मैथिली शरण गुप्त। तो झूठा सच के जो लेखक हैं वो ऑप्शन नंबर जो सही होगा क्या होगा, आंसर करें। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी ये रचनाएं हैं आपको 5 क्वेश्चन, तो मैक्सिमम 5 क्वेश्चन और मिनिमम 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे, और अलंकार के मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन जो है अलंकार के वो हर शिफ्ट में पूछे गए थे यूपीएसआई प्रीवियस ईयर में। तो आपको पहले तो साहित्य को तैयार करना है, अलंकार को तैयार करना, जिससे आपके 10 क्वेश्चन जो हैं वह तैयार हो जाएं। 10 का मतलब आपके 2.5 के अगर गुणा कर दें तो 10 का मतलब हो जाता है वह आपका 25 नंबर, यानी 10 जो क्वेश्चन है वो 25 नंबर के आपके हो जाते हैं। तो झूठा सच के लेखक कौन है, झूठा सच के जो लेखक हैं वह ऑप्शन नंबर ए यशपाल हैं। बी जैसे कबीर दिया है, कबीर का क्या है, साखी शबद रमैनी, किसमें है, बीजक में। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, डी मैथिली शरण गुप्त साकेत यशोधरा, ये आपकी मैथिली शरण गुप्त की है।
अगला है हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, या डी तुम इसके दाम देते जाओ। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तुम इसके दाम देते जाओ। तुम इसके दाम देते जाओ, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप लोगों ने, सभी लोगों ने राम रतन जो फिल्म निकली थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आपने सभी लोगों ने देखी होगी। तो क्या उसमें मालूम है कि जो पायो जी मैंने राम रतन जो पायो धन का जो सॉन्ग है उसमें कौन सा अलंकार है? जो एग्जामिनर है वो भी बहुत चालाक है, क्योंकि उस समय यह फिल्म निकली हुई थी। पायो जी मैंने राम रतन धन जो पायो, यह फिल्म उस समय चल रही थी। उसी संबंधी उसी में ही अलंकार उसने पूछ दिया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कौन सा अलंकार है? इसमें देखिए राम और रतन में हाइफन लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रूपक अलंकार। जिसमें हाइफन लगा हो अधिकांशतः क्या होते हैं? रूपक अलंकार होते हैं। अगला है 24 क्वेश्चन, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन तौलना, बी ऊपर, सी बादल, या डी समीप। क्या होगा? टिक करें। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, समीप। उपमा में उप का जो अर्थ होता है वो आपका जो होता है वह समीप होता है। उप का जो अर्थ होता है वो आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा, काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काफुर होना, लोग नहीं कहते हैं काफुर, कई फिल्मों में आपने सुना होगा ये काफुर। काफुर मतलब क्या होता है? बड़ा काम करना, गद्दार होना, भाग जाना, या कलंकित होना, काफुर होना। अब यहाँ पे देखना, काफुर होना, काफुर होना, अगर केवल काफुर दिया तो गद्दार हो जाता है। दिया है इसमें काफुर होना का मतलब होता है भाग जाना। काफुर होना ऑप्शन नंबर सी, भाग जाना होता है। अगला है, रेहन पर रघुदू किस लेखक का उपन्यास है? रेहन पर रघुदू किस लेखक का उपन्यास है? इनको 2013 में साहित्य अकादमी भी पुरस्कार मिल चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। इसलिए इस संबंध में इसको उस समय क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह हैं रेहन पर रघुदू के लेखक, काशीनाथ सिंह। अगला है 27वां क्वेश्चन, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए बहुत क्रोध करना, बी बिल्कुल बदल जाना, सी अत्यधिक घमंड होना, या डी लाल और पीले रंग डालना। तो मुहावरा का अर्थ तो सेम तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी तो कट जाएगा कि लाल और पीला रंग डालना। इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बहुत क्रोध करना। बहुत क्रोध करना लाल पीले होने मुहावरे का अर्थ है। अगला है, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। पहला है तेजस्वी, बी है तपस्विनी, तपस्विनी तो स्त्रीलिंग है, हमको क्या चुनना है? पुल्लिंग। सी है हंसनी, हंसनी भी क्या है? स्त्रीलिंग है। परोपकारिणी, ये क्या है? ये भी हमारी स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तेजस्वी क्या है? यह हमारा पुल्लिंग है। पहचानने का बहुत ही आसान ट्रिक है इसका, इसमें अच्छा और अच्छी लगा के पूछते हैं। तेजस्वी कैसा है? तेजस्वी अच्छा है। तेजस्वी क्या है? तेजस्वी अच्छा है, यानी ये अच्छा आ रहा है, यानी ये पुल्लिंग है। जैसे तपस्विनी कैसा है, ये तो बनना ही है। तपस्विनी कैसी है? तपस्विनी अच्छी है। हंसनी कैसी है? हंसनी अच्छी है। परोपकारिणी अच्छी है। मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगर ऐसे कहीं भी हो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांटने के लिए आए तो उसमें अच्छा और अच्छी लगाकर पूछेंगे तो आपका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। अगर जहाँ पे अच्छी आता है वहाँ स्त्रीलिंग, जहाँ अच्छा आता है वहाँ पे पुल्लिंग होगा। अगला है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। इसमें क्या है? वह काम बहुत ढंग से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी सामान्य भविष्यकाल, या ऑप्शन नंबर डी संभाव भविष्यकाल। क्या ऑप्शन इसका सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी इसमें क्या है? वर्तमान में चल रहा है, वह बहुत ढंग से काम करते हैं।
यानी सामान्य चाल है, सामान्य में हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सामान्य वर्तमान काल। अगला है सुप्त का विरुद्धार्थी, यानी विरुद्धार्थी का मतलब होता है विलोम। विरुद्धार्थी शब्द बताइए, सुप्त का विलोम क्या होगा? ए घायल, बी पौरस्त, सी गर्मी या डी जागृत। इस पर टिक करें, ये ऑप्शन क्या सही होगा इसका? ए बी सी डी में क्या सही होगा? सुप्त का विलोम क्या होगा? जो सुप्त होता है, सुप्त का जो विलोम होता है वह होता है जागृत, और इसमें ऑप्शन दिया है जागृत, तो इसको जो यूपी भर्ती बोर्ड ने इसको गलत माना है, तो ऑप्शन नंबर डी उसको जागृत को लिखा था, बट वहाँ पे क्या होगा? जागृत होगा। ये जागृत दिया है, उसमें जागृत होगा। अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन कला की क्या है? ऑप्शन इसका क्या होगा, इसमें क्या भरा जाएगा? नवाचार या आहत, उपलब्धियों या अनूठी, कर्म अट्टा या विजय अभय, क्या भरा जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी भरा जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की प्राचीन कला की उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और अनूठी परंपरा रही है। अगला है लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन करें। इसका क्या आंसर होगा? पहला लोकोक्ति, बी पहला क्या है? लोकोक्ति है, लोकोक्ति नहीं लोकोक्ति है। बी है क्या? मुहावरा। सी विशेषण, डी सर्वनाम। विशेषण सर्वनाम तो होगा नहीं, इसमें क्या ऑप्शन नंबर ए और बी में क्या है? लोकोक्ति या बी मुहावरा। तो यानी जिस लोगों द्वारा कही गई उक्ति को क्या कहते हैं? लोकोक्ति। लोगों के द्वारा कही गई उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लोकोक्ति। 33 क्वेश्चन है अध्यापिका इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। इसमें क्या होगा? सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, अध्यापिका धन ए। अगर अध्यापक हैं तो उसमें हम क्या लगा देते हैं? यहाँ प्रत्यय लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है? अध्यापिका। अध्यापक में यह प्रत्यय लगाने से अध्यापिका हो जाता है। अगला है 34 क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। पहला है 3 नगरों का नाम बताइए, बी है 3 नगरों के नाम बताइए, सी है 3 नगरों के नाम बताइए, या डी है 3 नगर का नाम बताइए। तो अब क्या सही होगा? इसमें शुद्ध वाक्य और शुद्ध अशुद्ध से 2 से 3 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में थे, शुद्ध से अशुद्ध क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें क्या सही होगा? 3 नगरों के नाम बताइए, यानी नगर हैं, नगरों तो बहुवचन हो गया, तो इसमें बहुवचन ही होना चाहिए, बताइए, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, 3 नगरों के नाम बताइए। 3 नगरों के नाम बताइए, यहाँ पे दिया पहला 3 नगरों का नहीं होगा, 3 नगरों के नाम बताइए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 3 नगरों के नाम बताइए। अगला है मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी है सरस्वती पुरस्कार, सी है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, या डी है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ऑप्शन क्या सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सही होगा, टिक करें, ए पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को मिला था। इनकी और भी रचना है, जैसे परख है, त्यागपत्र है, सुनीता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके यह क्वेश्चंस हैं, जो कि अगली जो शिफ्टें हुई थी उसमें भी पूछे गए थे कि परख किसकी रचना है, त्यागपत्र किसकी रचना है, सुनीता किसकी रचना है। तो सभी रचनाएं जो हैं वह जैनेंद्र कुमार की ही हैं। अगला है किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? यानी 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? प्रविशेषण का मतलब यह होता है कि जो विशेषण की ही विशेषता बताए, जो विशेषण की ही विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। उसमें क्या होता है? एक विशेष होता है, एक विशेषण होता है और एक प्रविशेषण होता है। विशेष
यानी संज्ञा सर्वनाम जिसकी हम विशेषता बताएं वह क्या होता है हमारा विशेष। जो विशेषता बताए वह वह विशेषण होता है, और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या हम कहते हैं, प्रविशेषण। यानी जैसे पहला है ऑप्शन, मुझे थोड़ी ही भूख है। भूख क्या है, भूख क्या है, थोड़ी। तो यानी थोड़ी तो क्या है हमारी, ये तो विशेषण हो गया। और तो क्या है हमारी, अगर हम डायरेक्टली भी क्या कर सकते थे ना, मुझे थोड़ी ही भूख है। मुझे तो का मतलब ये प्रविशेषण है। इसमें बी है, अरे बहुत ही सुंदर फूल है। फूल कैसा है, सुंदर। फूल क्या है, संज्ञा यानी विशेष है। सुंदर क्या है, विशेषण। और बहुत क्या है, प्रविशेषण। सी है, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। आज संतरे कैसे हैं, खट्टे हैं। कुछ ज़्यादा खट्टे, संतरे खट्टे, यानी खट्टे तो विशेषण है, और प्रविशेषण क्या है इसमें, ज़्यादा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, बच्चे समझदार हो गए। इसमें कोई प्रविशेषण का यूज नहीं हुआ है। अगला है, निरंतर करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। क्या, हंगामा करने से, निरंतर हंगामा करने से कामयाबी हासिल होती है? नहीं, निरंतर कार्य करने से कामयाबी, हाँ ये हो सकता है, बट यहाँ पे बेहतर नहीं होगा। निरंतर प्रयास करने से सफलता जरूर हासिल होती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला है, बोध शब्द का समानार्थी कौन सा होगा। बोध, बोध मतलब क्या होता है, ज्ञान, समझ। तो इसका मतलब क्या होता है, अनुभूति। बोझ होगा नहीं, विस्मृति, शांत नहीं होगा। इसमें क्या क्या, ऑप्शन नंबर डी होगा सही। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अनुभूति होगा। बोध का मतलब होता है अनुभूति, समझ, ज्ञान विकसित करना। अगला है, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है। यह बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे कनक कनक ते सौ गुनी, काली घटा का घमंड घटा, यह है। और जैसे ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए, तो इसमें कौन सा है, प्रश्न अलंकार तो नहीं है। इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा में जो अलंकार होगा वह यमक अलंकार होगा। लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन है, थोथा चना बाजे घना। थोथा चना बाजे घना मुहावरे का क्या अर्थ है। इसका जो होगा पहला, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना, यही करेक्ट होगा। दिखावा बहुत है परंतु सार नहीं है। हम दिखावा तो बहुत करते हैं लेकिन हमारे पास योग्यता ही नहीं है, मतलब इसका अर्थ होगा, कहने का मतलब हम दिखावा तो बहुत करें लेकिन योग्यता नहीं है। यानी देखने में कुछ और, सुनने में कुछ और, देखने में कुछ और है लेकिन सुनने में कुछ और है। इसका मतलब होता है थोथा चना बाजे घना। जिसके पास कुछ नहीं होता है वो क्या होता है, वो बचता है, वो बहुत डींगी हाँकता है। कहने का मतलब वही है कि थोथा चना बाजे घना मुहावरे का जो अर्थ है, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं आपकी लगी हुई हैं, चाहे यूपीएसआई हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, वीडियो के जो पेपर कैंसिल हुआ वह हो, तो यानी जिसमें भी जिस परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती हैं उसमें आपको यह जो वीडियो हो वह लाभदायक होगा, जिससे हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकें। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं, उसमें नए क्वेश्चन ऐड तो किए जाते हैं। प्रीवियस ईयर से ही जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो उसी को उठाया जाता है और उन्हीं को पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हुई तो आप इसे शेयर करें, वाचिंग करें और अपने को सब्सक्राइब कराएं, जिससे यह आपको निरंतर, और घंटा का बटन, जो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, घंटा का बटन आप क्लिक करें, जिससे आपको निरंतर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप तैयारी को एक बेहतर गति या बेहतर दिशा दे सकें। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, वाचिंग करें। तो मिलते हैं अगले डे एक नए वीडियो के साथ हिंदी का, अब अगले 40 जो क्वेश्चन है उसके सेटों के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।